मैं हूं नियाज खान और मेरे साथ हैं आफाक खान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन सुनकर आपको खुद ही मालूम चल रहा होगा कि आज की इस वीडियो में हम किन चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम इस वीडियो में कई टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जैसे हाउ टू डिजीज सेपरेट, डिजीज होते क्या हैं, और इसी तरीके से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं, साथ ही साथ हेल्थ क्या होता है और हाइजीन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हेल्थ क्या होता है। सर ये देखिए, ऐसा है कि हेल्थ हमारी फिटनेस को कहते हैं, हमारी मोटापे को, इसको हेल्थ कहते हैं, हमारी सेहत को कहते हैं। और हमें हर चीज़ को, हर एक फूड को कंज्यूम करना चाहिए, हर एक न्यूट्रिएंट्स को। ना ज़्यादा मात्रा में फैट्स लेना चाहिए, ना ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। हमें हर चीज़ एकदम उसकी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और हमें हमेशा अपने हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए। जैसे कि हमें एक बिल्कुल फिट रहना चाहिए, हर चीज़ करने के लिए एबल लेना चाहिए, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूं और मैं श्योरली कह सकता हूं कि अगर हेल्थ नहीं है हमारे पास तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक बहुत ही अहम चीज़ नहीं है। आफाक, अब लोगों को ये बताइए कि हाइजीन किसे कहते हैं, हाइजीन के बारे में आपका क्या कहना है। सर हाइजीन जैसे हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे रखते हैं, जैसे कि साफ़ रहेंगे तो उसे हमारे अच्छा गुड हाइजीन कहेंगे। और हमें हर चीज़ में साफ़ रखना चाहिए, जिससे हमें कोई डिजीज़ ना हो, कोई बीमारी ना हो, और हमारी वजह से किसी दूसरों को बीमारी ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, अगर हमने खांसना है या फिर छींकना है तो हमने नाक पे, अपने नोज़ पे हैंकी या फिर कोई टिश्यू रखना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर के जर्म्स एयर में मिक्स ना हो और वो किसी और हेल्दी पर्सन को उसको कोई बीमारी ना हो जाए जो कि हमें पहले से है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी हमें स्नीजिंग हो तो हमें हैंकी रखनी चाहिए या फिर कोई भी टिश्यू या किसी भी तरीके से ऐसे कपड़े रखने चाहिए जिससे हमारे जो है माउथ से या फिर नोज़ से निकलने वाले जम्स जो है एटमॉस्फेयर में ना मिलें और फिर वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के पास ना जा सकें। बिल्कुल सही कहा आफाक आपने। साथ ही साथ हमें आफाक ये भी बताइए कि डिजीज़ के बारे में क्या कहना है, डिजीज़ कितने टाइप्स के होते हैं और डिजीज़ होते क्या हैं, लोगों को भी ये सब समझाइए। सर डिजीज दो टाइप के होते हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एनसीडीज भी उसको बोलते हैं, एनसीडीज, यस सर, एनसीडीज शॉर्ट फॉर्म। तो कम्युनिकेबल डिजीज उनको कहते हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। जैसे कि एयर के थ्रू जो डिजीज फैलते हैं उनको हम लोग इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस इस सब कहते हैं। लेकिन जो चीज़ फूड और वाटर के द्वारा फैलती हैं उससे हम लोग डिसेंट्रिया, जॉन्डिस ये सब कहते हैं। और वाटर से होने वाले बहुत सारी चीज़ें, टाइफाइड होती हैं, तो इन सबको, ये सब वाटर फूड की तरह होते हैं, वाटर फूड की तरफ से होते हैं, वाटर फूड के कॉज होते हैं। और कुछ एयर की तरफ इन्फ्लुएंजा होते हैं। तो जो डिजीज़ एक इंसान तो दूसरे इंसान को हो जाती हैं, फिर किसी भी ज़रिए से, डॉग्स के ज़रिए से, एनिमल के ज़रिए से, उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो कि किसी भी तरह से एक इंसान एक किसी भी क्रीचर से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे किसी भी इंसान में, ह्यूमन में, इंसेक्ट्स में नहीं फैलते। जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया, और इंटरनल डिजीज़ हो गए, डिफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं, बिल्कुल उसी में आती है, जैसे तो वो सब किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एनसीडी। बिल्कुल सही कहा आफाक आपने। आफाक, आइए मुझे बताइए कि कई जैसे डिजीज़ जो होते हैं वो कई तरीके से फैलते हैं, यानी जो एक टॉपिक है हमारा कि हाउ टू सेपरेट डिजीज़, अब जैसे थ्रू एयर हो गया, थ्रू फूड एंड वाटर हो गया, थ्रू कांटेक्ट हो गया, ऐसे कई चीज़ों से, मतलब कई तरीके की चीज़ें हैं जिससे डिजीज़ एक दूसरे सेपरेट होते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे हमें आप से ये जानना है कि आप ये बताइए हमें कि कैसे डिजीज़, जैसे थ्रू वाटर है तो थ्रू वाटर में कौन कौन से डिजीज़ फैलते हैं, कैसे फैलते हैं। थ्रू फूड एंड वाटर है तो उसमें कैसे कैसे फैलते हैं। थ्रू ईयर है, ईयर में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, ये चीज़ आप हमें बताइए। सर पहले एयर में बात करते हैं। एयर से जो डिजीज़ फैलते हैं उनको, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और ट्यूबरक्लोसिस, शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। तो वो सब डिजीज़ हमें एयर से होते हैं। जैसे अगर किसी इंसान को कोई फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है और ट्यूबरक्लोसिस है, तो जब वो छींकता है तो उसके जर्म्स एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे जब एक हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है। अच्छा, एक कोरोना भी तो इसी तरीके से जो एपिडेमिक था, इसी तरीके से था सर। जो एपिडेमिक कोरोना था वो भी इसी तरह से फैलता था, एयर के थ्रू। उस टाइम ये बहुत ही वो था, लोग मास्क और जो है
सैनिटाइजर इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। यस सर, वैसे बहुत बड़ा एपिडेमिक बन गया था। और मैं ये भी कह सकता हूँ उस टाइम लोग डरते भी थे एक दूसरे से मिलने के लिए। यस सर, मिलने के लिए तक डरते थे, बाहर घर से नहीं निकलते थे। कोई कितना भी किसी का खास हो, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि लोग एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते थे। यस सर। हाँ। तो जब वो हार्मफुल एयर जिसमें मिक्स होता है जम्स, तो वो जब एक हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है तो उसी पे वही डिजीज़ हो जाते हैं, इन्फ्लुएंजा, फ्लू। तो ये एयर के थ्रू होते हैं। अब फूड एंड वाटर के थ्रू होते हैं कि डायसेंट्री हो गया, टाइफाइड वाटर के थ्रू होता है, और जॉन्डिस, ये सब डिजीज़ हमें फूड एंड वाटर थ्रू होते हैं। जैसे अगर हम लोग गंदा पानी पियेंगे तो हमें टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। और अगर कोई इंसेक्ट, हम फूड अनकवर्ड है और कोई इंसेक्ट उसे कंटेमिनेट कर दे, उसे खाने से हमें डायसेंट्री हो सकती है, हमारा स्टमच अपसेट हो सकता है। हाँ। हो सकता है। तो ये सब फूड एंड वाटर की तरफ फैलते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स की तरफ फैलते हैं। जैसे कि डॉग्स अगर हमें बाइट कर लें प्लेफुली, तो हमें अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहिए, जिससे वो हमें डॉक्टर के पास ले और जाए। अच्छा, डॉग के काटने से जो डिजीज होता है रैबीज, वो कैसे क्या रहता है, क्या फैलता है? जब डॉग हमें बाइट करता है तो उसके वो जब कोई डिजीज़ कैरी करके चलता है, जो कि उसके लार्वा में मिक्स होता है। तो जब वो काटता है तो उसका लार्वा हमारे ब्लड में, सलाइवा में रहता है, सलाइवा में हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिससे कि हमें वो डिजीज़ हो जाता है, जिससे रेबीज हो जाता है। और मॉस्किटो जैसे, अच्छा, रेबीज के टाइम कुछ सेट्स ऑफ इंजेक्शन लगाए सर 5 सेट्स ऑफ इंजेक्शन आते हैं जो कि हमें लगवाना नहीं चाहिए अगर हमें कोई डॉग बाइट कर ले तो। स्ट्रीट डॉग हो तो स्पेशली। और कुछ मॉस्किटोज भी कुछ डिजीज़ कैरी करते हैं, जैसे कुछ मॉस्किटो मलेरिया कैरी करते हैं, कुछ मॉस्किटोज डेंगू एंड चिकनगुनिया कैरी करते हैं, जिससे कि अगर हम बाइट करते हैं तो कैरी करते हैं तो हमारे अंदर भी डिजीज़ हो जाता है। तो हमें मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए, और गुड नेट्स। ओके, बिल्कुल सही कहा आफाक आपने, और काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा कि आपने इस तरीके से इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी की है। साथ ही साथ आफाक, अब हमें ये बताएं कि जैसे ये तो ठीक है, डिजीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, और ये भी किया हाउ डिजीज़ सेपरेट, डिजीज़ कैसे फैलते हैं, थ्रू ईयर हो गया, और मेनी मोर चीज़ें जिस पे हमने डिस्कस किया। आफाक ये बताइए कि कुछ हाइजेनिक हैबिट्स हैं जो हमको इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हैं, तो कैसे उसको फॉलो करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं? सर, हमें अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। अगर हमें कहीं वाटर और सोप ना मिले तो हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। इसमें अल्कोहल ज़्यादा होता है, जिससे हमारे हाथ के जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि सैनिटाइज़र तो ठीक है, लेकिन मोस्टली टाइम हमको सैनिटाइज़र का यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें अल्कोहल होता है, और अल्कोहल के बार बार यूज़ करने से जो है उसमें प्रॉब्लम होगी। इन केस जैसे हम कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमको सैनिटाइज़र का यूज़ कर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है कि भाई सोप वहीं पर हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर वाटर होगा, या सोप पेपर जहाँ पर वाटर होगा वहीं पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ जगहों पर ऑलमोस्ट जैसे क्या होता है कि लोग जैसे कोरोना के बाद से आप हर जगह देखोगे सैनिटाइज़र है, लेकिन वो उसका ज़्यादा यूज़ भी करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। क्या आप मैं सही कह रहा हूँ इस बात को? इससे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल हमारे हैंड्स में लगेगा तो हमें स्किन डिजीज़ भी हो सकते हैं। हाँ, इसलिए हमें ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ नहीं करना चाहिए, और हमें रात में मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए इस मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया को प्रिवेंट करने के लिए। और हमें अगर कोई डॉग में हमें स्ट्रीट डॉग से हमें प्लेफुली नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमें बाइट कर ले तो हमें रेबीज हो सकता है, उसके वैक्सीन लेना चाहिए। और जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसे वैक्सीन लगता है, क्योंकि वो छोटा होता है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है, जिससे वो डिजीज़ को फाइट नहीं कर सकता, इससे उसके वैक्सीन लगा जाता है। जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स हो गए, 5 साल में से लगते जाते हैं रैपिडली। तो हमें सारी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें अच्छे से अपना हाथ को धुलना चाहिए, जिससे कि हमारे हाथ में जर्म्स ना हो, और किसी भी खाने को डर्टी हैंड से हैंडल नहीं करना चाहिए, गंदे हाथ से उसको नहीं मिक्स करना चाहिए, जिससे कि हमें डायसेंट्री ना हो। बिल्कुल, तो ये थी हाइजेनिक हैबिट्स कुछ चीज़ें। और आफाक, अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, उसका आपको आंसर करना है, 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। आफाक, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि व्हाट विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सनलाइट? विटामिन डी। Exactly. What is the medical term for germs that cause disease? Pathogens. Very good. How many times should you brush your teeth? 2 times. 2 times. 2 times. Oh, what is the correct way to sneeze? Elbow. Very good. Which organs of the body gets affected by smoking? Lungs. Name a hygiene habit that protect your eyes. Wash your hands without dirty hands. Without touching your dirty hands.
वॉश योर सॉरी Wash your eyes without handling your dirty hands. एग्जैक्टली विच सिस्टम इन योर बॉडी फाइट जर्म्स Immune system. वेरी गुड व्हाट डू वी कॉल फूड दैट हैज लॉट्स its freshness and is unsafe to eat? Spoiled. Exactly. Name the process of removing harmful germs from drinking water. Boiling, purifying. और कोई एक और filtration. फिल्ट्रेशन एग्जैक्टली वेरी गुड आफाक। तो ये थी आज की वीडियो और हम सब ने डिस्कस किया हेल्थ और हाइजीन के बारे में, हाउ टू डिजीज सेपरेट, डिजीज होते क्या है, कितने टाइप्स के डिजीज होते हैं। आप सब इस वीडियो को देखें और इस बच्चे के लिए प्यार रखें। इस बच्चे ने जिस तरीके से आंसर दिया है उसके लिए आप अपना प्यार दीजिए। डू सपोर्ट, लाइक एवरीवन, शेयर एवरीवन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।